सच और झूठ के बीच फंसी एक स्ट्रगलिंग राइटर जो अपने जुड़वा बच्चों के लिए एक नैनी हायर करती है, लेकिन ये नैनी हस्बैंड और वाइफ के बीच एक दरार बन गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज डेडली इल्यूजन 2021 की हॉलीवुड थ्रिलर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मूवी बहुत ही अमेजिंग और थ्रिलर से भरा है, तो अंत तक बने रहें। ये फिल्म शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर मैरी, जिसने अपने मेहनत से लोगों के बीच एक खास पहचान बनाई थी। एक फेमस राइटर जिसने अब बहुत सालों से लिखना छोड़ दिया था। उसने अपने हर दर्द को किताबों में उतार दिया है और अब उस किताब को दोबारा नहीं खोलना चाहती, क्योंकि उसे लगता है जब वो राइट करती है वो अलग पर्सन बन जाती है जो वो फिर से नहीं बनना चाहती, और इसी वजह से राइटिंग से डर रही थी। एक दिन मैरी के घर पब्लिकेशन हाउस से कुछ लोग मिलने आए हुए हैं। ये लोग कुछ अलग बहाना बना के मीटिंग फिक्स किए थे। मैरी इस बात से अनजान थी वो लोग दोबारा मैरी को बुक लिखने का ऑफर देने आए हैं, पर मैरी इस ऑफर को देखती भी नहीं। अपनी करियर की वजह से अपनी फैमिली से दूर होने का डर मैरी को इस बात का परमिशन नहीं दे रहा था। वो उन पे गुस्सा हो जाती है और घर से जाने को कहती है। जाते वक्त पब्लिकेशन हाउस से आई लेडी मैरी से कह के जाती है, तुम सही नहीं कर रही हो। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब हमारी बदौलत है। तुम शायद अपने स्ट्रगल्स भूल रही हो। पर मैरी उस पर भी गुस्सा हो जाती है। रात में मैरी का हस्बैंड टॉम घर आया। उसे मैरी को मिले बुक ऑफर के बारे में पता चलता है। ये $2 मिलियन की थी। इस बात से वो काफी ज्यादा सरप्राइज था। मैरी के लिए ये पहला ऑफर था जिसके लिए उसे इतना ज्यादा पे किया जा रहा है, लेकिन वो उस वक्त मैरी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था मैरी का जवाब क्या होगा। बच्चों को सुलाने के बाद जिस बीच टॉम मैरी से कहता है, हमने जो पैसे अपने रिटायरमेंट के लिए सेव किए थे उनमें से मैंने हाफ एक रिस्की इन्वेस्टमेंट में वेस्ट कर दिए हैं। मैरी इस बात से डिस्टर्ब हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था अपने फाइनेंशियल लॉस को कैसे कॉम्पेंसेट करेगी। मैरी के पास उस बुक को लिखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगले दिन मैरी अपने फ्रेंड एलिन के साथ स्पा गई हुई थी और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रही थी। मैरी को लगता है अगर वो बुक लिखेगी तो वो अलग पर्सन बन जाती है, जिसकी वजह से वो अपने फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती। एलिन उसे समझाती है उसे अपने बच्चों के लिए एक लड़की रखनी चाहिए। पहले तो मैरी थोड़ा हिचकिचाती, लेकिन फिर भी इसे ट्राई करती है। अगले दिन मैरी अपने बच्चों के लिए अलग अलग लड़कियों का बुलावा कर उनका इंटरव्यू लेती है, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आती। लास्ट में उसकी मुलाकात ग्रेस से होती है। मैरी कॉफी बनाने जाती है, तभी ग्रेस कुछ पढ़ रही थी। उस किताब में इतनी डूबी हुई थी मानो जैसे किताब ही उसकी दुनिया हो। जाहिर है ग्रेस को बुक पढ़ना पसंद था। मैरी ग्रेस के इस आदत से काफी खुश थी। उसे लगता है अगर उसके बच्चे ग्रेस को बुक्स पढ़ते हुए देखेंगे तो वो भी बुक्स पढ़ सकते हैं। इन्होंने फिर बुक्स लेके डिस्कशन भी किया और मैरी को ग्रेस बहुत अच्छी लगी थी। ग्रेस और मैरी बात कर ही रहे थे, तभी बच्चे वहां आ जाते हैं। ग्रेस बच्चों से बहुत अच्छे से बात करती है। वो बिल्कुल बच्चों जैसे कर रही थी। ग्रेस और बच्चों की ये गुलमिलाहट देख के मैरी को लगता है उसके बच्चों के लिए ग्रेस एक ही बस परफेक्ट है, और वो ग्रेस को हायर कर लेती है। अगले दिन बच्चे ग्रेस से स्विमिंग पूल में खेलने की जिद करते हैं, बट ग्रेस कपड़े लाई नहीं थी। मैरी ने फिर अपने यंग एज का स्विम सूट उसे दे दिया। ग्रेस की यंग बॉडी देखकर मैरी खुद को ग्रेस में फील करती है। आज एलिन भी मैरी के घर पे थी। टॉम को ग्रेस से हाथ मिलाते देख एलिन मैरी से कहती है इन दोनों के बीच कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैरी के दिमाग में ग्रेस को लेकर ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था ग्रेस बहुत सीधी सादी है। वो कभी इमेजिन भी नहीं करती ऐसा कुछ हो भी सकता है। मैरी बच्चों को लेकर अब बिल्कुल बेफिक्र थी। इसी बीच मैरी और टॉम इंटीमेट हो जाते हैं। बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच दोनों को खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। उस रात दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे जैसे कितने समय से दोनों ने अपने जिस्म की तमन्नाओं को जिम्मेदारियों के बीच दबा दिया हो। नेक्स्ट दिन फिर मैरी ने अपने बुक पर काम शुरू कर दिया। एक दिन मैरी के पैर पे चोट लग जाती है। ग्रेस अब उसे हेल्प कर रही थी, तभी मैरी की नजर ग्रेस के अंडरवियर पे जाती है। मैरी कहती है चलो हम तुम्हारे लिए शॉपिंग पे चलते हैं। ग्रेस और मैरी एक साथ चेंजिंग रूम में थे। जब ग्रेस चेंज कर रही थी तो मैरी उसका हेल्प करती है। ग्रेस की बॉडी देखकर वो ग्रेस से कहती है जब वो यंग थी उसकी बॉडी भी कुछ इसी तरीके से थी। अब वो अपने यंग बॉडी को मिस करती है। ग्रेस मैरी का हाथ लेती और अपने आप पर रखती है। ग्रेस कहती है तुम अपने जिस्म की उस आग को महसूस कर पाओ जो शायद अब बुझ गई है, लेकिन मैरी को ये ठीक नहीं लगा। वो अपने हाथ हटा लेती है। ग्रेस फिर उसे रिझाते हुए कहती तुम अपने उन दिनों को महसूस कर पाओ, इसलिए मैंने ऐसा किया।
लेकिन असलियत में ग्रेस मैरी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। मैरी अब भी अपने बॉडी को लेके इनसिक्योर थी। सोते वक्त मैरी टॉम से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए? लेकिन टॉम कहता है, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो तुम कितनी खूबसूरत हो, और वैसे भी मैंने तुम्हारे अंदर के टैलेंट, तुम्हारी खूबियों को देखा है जो तुम्हें खूबसूरत बनाता है, और तुम्हारी ये खूबसूरती तुम्हें हमेशा जवा रखेगी। अगली सुबह मैरी अपनी बुक्स के कैरेक्टर को लेके काफी परेशान थी। यही सोचते सोचते मैरी घर के बाहर गार्डन में जाती है और वहाँ ग्रेस को कपड़े बदलते हुए देखती है। तभी अचानक एक आवाज आया, ये कैसा रहेगा? ये आवाज पब्लिकेशन से आए लोगों की थी जो मैरी को उसके बुक्स के लिए आइडिया दे रहे थे। तभी मैरी हमेशा ग्रेस के बारे में सोच रही थी। दरअसल अभी तक मैरी जहाँ ग्रेस को देख रही थी, शायद ग्रेस की तरफ उसका ये अट्रैक्शन था जो उसे बार बार उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। अगले दिन मैरी और एलेन दोनों जिम में मिलते हैं। मैरी एलेन से पूछती है, ना जाने ग्रेस के साथ मेरा क्या लगाव है, मैं उसे बार बार अपनी आंखों के पास देख पा रही हूँ। पहले मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है, मेरा अट्रैक्शन या फिर कुछ। इस पर एलेन कहती है, तुम जो एनर्जी फील कर रही हो, तुम्हें उसे अपनी राइटिंग में यूज करनी चाहिए। उस रात मैरी और टॉम पार्टी में गए। एलेन का हस्बैंड मैरी से कहता है, उसकी 4th बुक काफी अच्छी थी, तुम्हें वैसा ही कुछ फिर लिखनी चाहिए। ये सुनकर मैरी कुछ देर तक शांत हो जाती है। फिर कहती है, जिस वक्त उसने ये बुक लिखा उस वक्त वो ऐसे मोड़ पे थी, उसके लाइफ में सिर्फ अंधेरा था। मुझे बहुत वक्त लगा इस डार्क प्लेस से निकलने में, अब मैं दोबारा नहीं जाना चाहती। एलिन का हस्बैंड कहता है, शायद वही डार्कनेस एक राइटर को आर्टिस्ट बनाता है। अगली सुबह मैरी और ग्रेस स्विमिंग पूल में एक साथ थे। वो ग्रेस को मसाज करने को कहती है। उसे बहुत अच्छा लगा तो स्विमिंग पूल में कूद जाती है। उसने ग्रेस को भी पास आने को कहा। स्विमिंग से निकलने के बाद दोनों ड्रंक हो जाते हैं। वो दोनों एंजॉय कर रहे थे। तभी ग्रेस इमोशनली उसे कहती है, मुझे आप सबके साथ बहुत अच्छा लगता है, मैंने कभी ऐसे फैमिली लाइफ जी ही नहीं। ग्रेस को ऐसे देखकर मैरी उसे सीने से लगाती है। उसे समझाते हुए कहती है, तुम भी हमारी फैमिली हो, तुम्हारी वजह से मैं कुछ लिख पाई। ज्यादा ड्रंक होने की वजह से दोनों वहीं सो जाते हैं। जब मैरी की आंख खुलती तो ग्रेस उसके साथ सोई हुई थी और उसे लगता है दोनों इंटीमेट हो गए हैं। उसके दिमाग में बस यही चलता है, जो भी कुछ उन दोनों के बीच हुआ वो गलत था। अगले दिन मैरी और टॉम अपने बच्चे का प्ले देखने जाते हैं। घर जाते वक्त मैरी ग्रेस से बात करती है और उसे समझाती है, हमारे बीच उस दिन जो भी हुआ वो एक गलती है और वो इस बात को भूल जाए। ग्रेस मैरी की बातों को समझ नहीं पाती। वो मैरी से पूछती है, उस दिन क्या हुआ था मुझे पता नहीं, पर मैरी को लगता है ग्रेस उसकी बात समझ गई। मैरी अब भी ग्रेस को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। वो बात लेते हुए इमेजिन करती है ग्रेस उसके पास आई और उसके कपड़ों के ऊपर से उसे प्लीज कर रही है। इधर मैरी का काम बढ़ते जा रहा था। बच्चे मैरी को परेशान ना करें इसलिए टॉम ग्रेस के साथ बच्चे को बाहर लंच के लिए लेके आते हैं। वहीं एलेन उन दोनों को साथ देख के ग्रेस पे शक करती है। उसे लगता है टॉम और ग्रेस के बीच अफेयर है। आज ग्रेस के अंदाज कुछ बदले बदले से थे। उसके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस था। टॉम ने भी इस बात को नोटिस किया। ग्रेस टॉम को रिझाने की कोशिश कर रही थी, कभी अपनी बातों से तो कभी अपनी बॉडी से, और कहीं न कहीं ये टॉम पे काम भी कर रहा था। टॉम उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, वो आज बहुत अलग दिख रही है, एक ग्रोन वुमेन की तरह। फाइनली मैरी ने अपनी बुक कंप्लीट कर ली थी। इसे सेलिब्रेट करने के लिए मैरी ग्रेस के साथ लेक पे जाती है। दोनों एक साथ फिर से ड्रिंक करते हैं और अचानक ग्रेस उसे किस करने लगी। मैरी भी कुछ वक्त के लिए उस पल में खो गई थी, पर अब मैरी ने उसे रोक लिया। फिर वो ग्रेस से कहती है, तुम बहुत परफेक्ट हो, लेकिन हम ये सब नहीं कर सकते, ये गलत है। दोनों इस ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने के लिए घर की तरफ वापस जाते हैं। मैरी जब घर पहुंचती तो वहाँ एलेन को देखती है। इतनी रात को तुम यहाँ क्यों हो? एलेन का रिप्लाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मुझे लगता है तुम्हारे पति और ग्रेस के बीच अफेयर है। लेकिन मैरी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती। एलेन की बातों पे भरोसा ना करने का एक वजह शायद ग्रेस की तरफ मैरी का अट्रैक्शन भी था। तुम इस बात पे रिग्रेट करोगी, और गुस्से में वहां से चली जाती है। रात को ग्रेस डिनर की तैयारी करते वक्त मैरी को फिर से प्लीज करने की कोशिश करती है। तभी वहां टॉम आता है, पर वो कुछ नहीं देख पाया। मैरी को आज बहुत नींद आ रही थी, वो सोने चली जाती है। रात में मैरी को अचानक से कुछ आवाज सुनाई देती है।
जब वो बाहर आती तो वो ग्रेस और टॉम को इंटीमेट होते देखती है। ग्रेस को पता था मैरी सब देख रही है, पर वो टॉम से कहती है उसने जो पिल्स दिया है उसे उसको सुबह तक कुछ याद नहीं रहेगा। पर उठने पे मैरी को सब कुछ याद था। ग्रेस को सबके साथ डिनर करते हुए देख वो बहुत गुस्सा हो जाती है और ग्रेस को बाहर निकाल देती। फिर मैरी टॉम से बहुत लड़ती है। मैंने अपने करियर की परवाह तक नहीं की, जो कभी मेरे लिए सबसे जरूरी था, और तुमने किसी और के लिए मुझे चीट किया। पर टॉम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये बस तुम्हारा इमेजिनेशन था। मैरी ग्रेस को लेके काफी परेशान थी। वो सोचती है पहले तो ग्रेस मेरे साथ इंटीमेट हुई और अब टॉम के साथ। इस बात से परेशान वो एजेंसी में फोन लगाती है जहाँ से उसने ग्रेस को अपॉइंट किया था। फोन करने पे उसे पता लगता है वहाँ कोई ग्रेस नाम की लड़की थी ही नहीं। मैरी अब बहुत ज्यादा सस्पिशियस थी। अब वो ग्रेस के पास रिकॉर्ड जानने के लिए निकल पड़ती है। मैरी उस बुक से पता लगाती है जो उस दिन ग्रेस के हाथों में थी। लाइब्रेरी से उसे ग्रेस का असली नाम और उसका घर का एड्रेस मिलता है। मैरी इस बारे में बात करने के लिए एलिन के पास जाती है, लेकिन एलिन का किसी ने मर्डर कर दिया था। मैरी वही पुलिस को फोन लगाती है, पर मैरी इन सब में खुद ही फंस गई थी, क्योंकि जिस नाइफ से एलिन का मर्डर हुआ था उस पे मैरी के फिंगरप्रिंट्स थे, और उस रूम के कैमरे में मैरी के कपड़े पहन के कोई लड़की एंटर करते हुए दिखी है। मैरी को कुछ समझ नहीं आता। उसे बचाने के लिए टॉम वहाँ लॉयर के साथ पहुंच गया। मैरी इन सब के बारे में पता लगाना चाहती थी। अब मैरी के पास ग्रेस का एड्रेस था। वो सबसे पहले ग्रेस के घर जाती है। वहाँ वो एक औरत से मिलती है। ग्रेस को बचपन में उसके माँ बाप ने अब्यूज किया था और इसी वजह से उनको जेल भी हुई थी। मैरी उस औरत से बात करते वक्त नोटिस करती है वो अलग अलग आवाजों में बात कर रही है। मैरी को ये बहुत अजीब लगा और वो वहाँ से निकल जाती है। उसने घर पे टॉम को कॉल लगाया, ग्रेस को घर पे आने मत देना, वो बहुत डेंजरस है। पर ग्रेस ऑलरेडी घर पे थी। टॉम जब शावर ले रहा था, ग्रेस मैरी के कपड़े पहन के उसके पास जाती है। ग्रेस ने ठीक वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे उस कमरे में एलिन का मर्डरर था। इसका मतलब एलिन का मर्डर ग्रेस ने किया था। ग्रेस टॉम के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन टॉम उसे बोलता है मैं अब कोई गेम नहीं खेलने वाला, उस दिन तुमने मुझे सेड्यूस किया था। ये बात सुनकर ग्रेस गुस्सा हो गई। वो टॉम पे चाकू से वार कर देती है। वो उसे मार ही देती, पर मैरी की गाड़ी की आवाज सुनते ही ग्रेस कपड़े बदलकर बाहर आ जाती है। मैरी ग्रेस को घर पे देखकर उसे पूछती है टॉम कहाँ है। ग्रेस कहती है वो शावर ले रहा है, तुम अंदर मत जाओ। मैरी को डाउट हुआ। वो अंदर जाके देखती है टॉम खून से लथपथ है। वो ग्रेस से कहती है ये सब कैसे हुआ, किसने किया। लेकिन मैरी के जवाब देने के बजाय वो चाकू उठा लेती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। ग्रेस दो अलग अलग आवाजों में बात करने लगती है। ग्रेस ने अपने अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप किया हुआ था जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भी मार देती। ग्रेस को लग रहा था मैरी और टॉम उससे नफरत करने लगे हैं, इसलिए वो उन दोनों को मारना चाहती थी। लेकिन ग्रेस की एक्चुअल पर्सनैलिटी उसे ऐसा करने से रोक रही थी, क्योंकि वो मैरी से प्यार करने लगी है। मैरी के साथ रहकर जो प्यार और अपनापन उसे अब तक मिल रहा था वो ग्रेस को हमेशा से चाहिए था। वो मैरी के साथ अपने आप को सेफ फील करती थी, लेकिन उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उसे करने नहीं देती। वो मैरी के लिए उसको अपने अंदर से खत्म करना चाहती है। वो मैरी को मारना चाहती थी और ऐसा हो भी जाता, लेकिन तभी मैरी ग्रेस के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देती है। अब फिल्म में दिखाता है 1 साल बीत गया। मैरी ने अपनी बुक कंप्लीट कर ली है और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। एक खुशहाल फैमिली, अपनों का साथ जो वो हमेशा चाहती थी। आज मैरी कहीं जा रही है, किसी को नहीं पता, हाथों में फूल लिए, चेहरे पर किसी अपने से मिलने की मुस्कान। मैरी दरवाजा खोलती है और फ्लावर पॉट में पुराने फूलों को निकालकर नए फूल लगाती है, मानो जैसे वो जिस भी किसी के पास आई है उसकी जिंदगी में रंग बिरंगे फूलों की खुशबू बिखेरना चाहती हो। अब हम ग्रेस को देख पाते हैं। मैरी ने ग्रेस को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, क्योंकि उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। वो उसे ठीक होने में हेल्प कर रही थी। ग्रेस बचपन में अब्यूज हुई थी, इसी वजह से वो हमेशा फैमिली को पाना चाहती थी। वो जब एज अ नैनी मैरी के घर आई तो उसके घर का माहौल ग्रेस की फैमिली जैसा फील करवा रही थी, बट उसकी एविल पर्सनैलिटी अचानक उसे डाइवर्ट करना शुरू कर दिया था। ग्रेस ने जो भी किया उसके लिए मैरी ने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया था। ग्रेस के मन में मैरी के लिए जो प्यार था मैरी ने उसे संभाले रखा, क्योंकि मैरी जानती थी उसने ग्रेस को सजा करवाई तो शायद वो उस एक्चुअल ग्रेस को खो देती जो बहुत अच्छी थी।